उनके सामने शहीद हो रहे हैं। अल्लाह, 6-6 महीने के बच्चे शहीद हुए, भांजे शहीद हुए, भतीजे शहीद हुए, भाई अब्बास के बाजू काट लिए। तो वो हुसैन पाक करबला शरीफ में अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। कौन बाप होगा जो अपने बच्चों को ऐसे ही देख लेगा? बच्चों की मदद नहीं कर पाए। 1400-1500 साल के बाद हम हुसैन हुसैन का नारा लगाते हैं तो हमारी क्या मदद कर पाएंगे? ये लोगों का सवाल है, इंशाअल्लाह इसका जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इजाजत है, बोलो। मदद क्यों नहीं की? अपने बच्चों को खाना क्यों नहीं खिलाया? अपने बच्चों को पानी क्यों नहीं पिलाया? इमाम हुसैन ने अपने भांजों की मदद नहीं की, अपने भतीजों की मदद नहीं की, अपने भाई की मदद नहीं की। तो हम 1400 साल के बाद इमाम हुसैन से मदद मांगे, इमाम हुसैन को पुकारे, बोलो क्या मदद कर सकते हैं? ये तो हमारा ईमान है। हाँ, हम मदद कर सकते हैं, मगर उन लोगों ने जिन्होंने ये सवाल किया है, ये जवाब दे देना। सुनो, इमाम हुसैन जो करबला में गए थे प्यारे, अपने बच्चों की जान बचाने नहीं गए थे। इमाम हुसैन जो करबला में गए थे, अपने बच्चों की मदद करने नहीं गए थे। इमाम हुसैन जो करबला में गए थे, अपने बच्चों को खाना खिलाने या पानी पिलाने नहीं गए थे। तो फिर क्यों गए थे? इमाम हुसैन जंग करने नहीं गए थे, इमाम हुसैन लड़ने नहीं गए थे। अगर इमाम हुसैन लड़ने जाते तो बोलो, कोई 6 महीने के बच्चे को लेके जाता है, कोई बीबी को लेके जाता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को लेके जाता है। क्या हुसैन के पास जवान कम थे? तलवार चलाने वाले कम थे? नेज़े चलाने वाले कम थे? नहीं नहीं, हुसैन पाक इसलिए बच्चों को लेकर के गए, इसलिए घर की औरतों को लेकर के गए, इसलिए अपने खानदान को लेकर गए। करबला जो हम जा रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने नहीं, बल्कि नाना ने जो वायदा किया है उस वादे को वफा करने जा रहे हैं। जो नाना दीन लाए हैं, इस्लाम लाए हैं, जो दीन का पौधा लगाया है, इस्लाम का पौधा लगाया है, हम उसको सींचने जा रहे हैं। अगर बच्चों को, अगर उस पौधे को बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो हुसैन बच्चे दे देगा, जवानों की जरूरत पड़ेगी तो जवान दे देगा, बूढ़ों की जरूरत पड़ेगी तो बूढ़े दे देगा, औरतों के सब्र की जरूरत पड़ेगी तो सब्र दे देगा, ताकि दुनिया वाले कहे अगर दीन पर एहसान है तो खानदान रसूल का एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैदाने शहीदाने करबला। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। थोड़ा सा ई को कम करियो ताकि बात समझ में आ जाए। ई को कम करना ताकि बात समझ में आ जाए। जरा तवज्जो रखो प्यारे। ये लोग कहते हैं अरे लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर हुसैन पाक का एक बच्चा एक तरफ होता, सारी दुनिया के यजीदी एक तरफ होते, तो वो नेज़े उठाते, वो तलवारें उठाते, वो चाकू भाले उठाते, मगर हुसैन का बच्चा अपने हाथ उठाता और जमीन से कहता, ऐ जमीन अगर तू मेरे नाना के सदके में बनी है तो फट जा, ऐ आसमान अगर तू मेरे नाना के सदके में बना है तो तू ऊपर से गिर जा। तो खुदा की कसम जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता और सारे यजीदी नेस्तो नाबूद। जी बेशक बेशक, सारे यजीदी नेस्तो नाबूद हो जाते। मगर हुसैन पाक जो करबला शरीफ गए, जाने की वजह सुनो। जो करबला गए, तुम्हारे घर में समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं, तवज्जो रखना। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल का फॉर्म भर दे, काय का बोलो, या फिर इंटर का भर दिया, ये बताओ फॉर्म काय के लिए भरा जाता? इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? देने के। इम्तिहान देने के लिए।
अल्लाह अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है। मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन, किसी साइंस में कमजोर है तो ट्यूशन, हिंदी में कमजोर है तो ट्यूशन, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो ट्यूशन लगा दी जाती है। अब वो बच्चा अगर फेल हो जाए तो माँ की गर्दन झुक जाती है, बाप की गर्दन झुक जाती है प्यारे। मगर जरा गौर करना, बाप भी कहता सारे पैसे बर्बाद कर दिए, माँ भी कहती है बेइज्जती करती है। अरे हुसैन नबी के घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिनका नाम हुसैन पाक है। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं आका ये आपके घराने में बच्चा पैदा हुआ है, इसे इम्तिहान देना है। कैसा इम्तिहान देना है? जो आज तक ना किसी वली ने दिया, जो आज तक ना किसी नबी ने दिया, जो आज तक ना किसी शहीद ने दिया। कहा क्या इम्तिहान होगा? कहा बेटी के मुंह पे थप्पड़ लगेगा। बोलो आपका बच्चा सब्र करेगा या नहीं करेगा? आपके बच्चे के भतीजों को ज़बह कर दिया जाएगा, बोलो सब्र करेगा या नहीं करेगा? करबला का मैदान होगा, वहां पे शहीद किया जाएगा, खानदान के हलकूम पर छुरी चला दी जाएगी, बोलो सब्र करेगा या नहीं करेगा? इस्लाम लड़खड़ाता होगा, इस्लाम नीचे आता होगा, इस्लाम पांवों से रौंदा जाता होगा। ऐसे आलम में हुसैन इम्तिहान देगा, पास करेगा या नहीं करेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरा हुसैन वो है, मेरा हुसैन वो है जो करबला में जाकर के दीन को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा। करबला में जाकर के शरीयत मुस्तफा को बचाएगा, अपने बच्चों को नहीं बचाएगा। मेरा हुसैन इम्तिहान को पास करेगा। मेरे नबी ने दस्तखत कर दिए। अब नबी की आंखों में आंसू है। फातिमा पूछ रही है आका क्या बात है? तो फातिमा से नबी कहते हैं बेटी सुनो, मामला ऐसा है, बात ऐसी है। हजरत जिब्रील ने वायदा ले लिया है कि हुसैन करबला में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाए, उसके बच्चे भूखे प्यासे रखे जाए, करबला में शहीद हो जाए, मगर बच्चों को ना बचाए, नाना के दीन को बचा ले। मैंने वायदा कर लिया है बेटी मेरा हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो जाए। सैयदा फातिमा हाथ उठा करके दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना और सब्र अता फरमाना। हजरत अली भी दुआ कर रहे हैं मेरे बेटे को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। मौला कायनात के बाद मेरे नबी भी दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं मौला परवरदिगार मेरे हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। एक ने भी दुआ नहीं की थी कि हुसैन को इम्तिहान से बचा दे, शहादत से बचा दे, करबला से बचा दे। सबको पता था कि करबला में हुसैन जाएंगे, सबको पता था कि करबला में हुसैन के बच्चे जाएंगे, सबको पता था करबला में नबी का नवासा शहीद होगा, मगर सबने दुआ की हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। खुदा की कसम हुसैन करबला में गया था, लड़ने नहीं गया था, बच्चों को बचाने नहीं गया था, बच्चों को पानी पिलाने नहीं गया था, बल्कि प्यासा रह करके नाना के दीन को बचाने गया था, नाना की शरीयत को बचाने गया था। और जो नाना ने वादा किया था उस किए हुए वादे को वफा करने गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हजरत इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। पता चला हुसैन पाक ने अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं की? करबला में जो गए थे वो मदद करने बच्चों की नहीं बल्कि इस्लाम की गए थे। कहां गए थे बोलो? इस्लाम की मदद करने गए थे। अल्लाह अल्लाह, अब जरा गौर करो, जरा तवज्जो करो। 10 मुहर्रम है, कितने शहीद हो गए। 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो गया, भांजे औन मोहम्मद भी शहीद हो गए, हजरत अली अकबर भी शहीद हो गए, हजरत अब्बास के बाजू भी कट गए, हजरत कासिम भी शहीद हो जाते हैं। अब जरा देखो हजरत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जब ये शहीद हो गए हैं
हैं। अब हुसैन अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए तो इमाम हुसैन पाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम सब्र करना, तुमसे मेरी नस्ल सैयदों की चलेगी, तुम्हें जामे शहादत नहीं पीना है, हुसैनी सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुमसे चलेगी। कहा अब्बा जान मैं तो चाहता था कि मैं भी जामे शहादत पी लूं। कहा नहीं बेटा तुम्हें सब्र करना है। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, बीबियों के पास जाते हैं, जा करके कहते हैं ओ मेरी बीबियों, जो मेरे नाना ने वायदा किया था अब वो वफा करने का वक्त आ गया, दीन लड़खड़ा रहा है, उसे बचाने का वक्त आ गया, हुसैन की शहादत होगी, तुम्हारे लिए इजाजत है, अगर तुम घर जाना चाहती हो तुम अपने घर जा सकती हो। हुसैन कह रहे हैं अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, बीबियों की आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही आंखों में आंसू आए बीबियां कहने लगी हुसैन जब हश्र के मैदान में सारी बहुएं और सास एक तरफ होंगी तो हम वो किस्मत वाली बहू होंगी, हम सैयदा फातिमा की लाइन में खड़ी होंगी, दुनिया कहेगी ये फातिमा की बहू है, हम अपने ऊपर फख्र करेंगे। अरे तुम्हारे साथ में हमारे बच्चे शहीद हो जाए, हम शहीद हो जाए, मगर फिर भी हम नहीं जा सकते हैं। अल्लाह